या पहले उसको स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने अराउंड 2017 में एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग में, और अराउंड 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है मेरे पास। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद ब्लॉगिंग, एसईओ, और मैं एक्टिवली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अभी हाल में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें अराउंड 1 मंथ के अंदर अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स हैं एंड गुड एंगेजमेंट है। थैंक यू। अब मैं एजेंसी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो राइट नाउ अभी हम लोग 100+ क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं और बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमने काम किया है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर्स, डेंटिस्ट, सर्जन्स, फैशन डिजाइनर्स। तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है। ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं। अभी हमारे पास टोटल 6 लोगों की टीम है जो कि फुल टाइम है, और कई हमारे पास इंटर्न्स भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस से करते हैं, जो फेसबुक एड्स हैं सीओ में। 24/7 हम सपोर्ट देते हैं, वीकली और मंथली रिपोर्ट देते हैं। मतलब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबके एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और कभी भी किसी भी अगर क्वेरी है तो वो विद इन 30 to 45 मिनट्स में वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। और हम अपने सारे क्लाइंट्स को एक वीकली रिपोर्ट शेयर करते हैं, एक मंथली रिपोर्ट शेयर करते हैं। तो इसमें आपको पता रहता है कि हम लोग आपके बिजनेस में कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बिजनेस ऐसा होता है कई बार क्लाइंट कनेक्ट नहीं करता उसके साथ, तो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं सारी चीज़ें। एक ऐसी अकेली एजेंसी है पूरे यूपी में, आप अगर किसी से भी पूछोगे तो जो आपके फेसबुक एड्स, गूगल एड्स हैं, वो नॉर्मल उन्हीं के पोर्टल से चलाते हैं। हमारे पास ऐसे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम फेसबुक, गूगल एड्स रन करते हैं। ये पूरे यूपी में किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे कि मान के चलिए लखनऊ का एक ग्रुप है सिटी कनेक्ट, आप चाहते हो सिर्फ सिटी कनेक्ट वालों को ही ऐड दिखे, मतलब वो ग्रुप के लोगों को ऐड दिखे, ठीक है? तो लखनऊ में कोई भी उस ग्रुप को टारगेट नहीं कर सकता है, पूरे यूपी में किसी के पास नहीं है। और हम लोग बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं एज ए एजेंसी फ्रॉम लास्ट 3 years। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये आपको देख के लग रहा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि केस स्टडीज आपको बतानी है, मुझे एक केस स्टडी शेयर करनी है, तो उसी के लिए है। रुको जरा, सब्र करो ठीक है, आगे बढ़ाइए प्लीज। उसको केस स्टडीज को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट में कि हम लोग अभी क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। वेबसाइट डिज़ाइन, जैसे कि किसी भी तरह की वेबसाइट है आपकी, उसको हम डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होती है, फास्ट होती है। वो कॉमर्स या शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन, मतलब आपका वो कॉमर्स होते हैं या शॉपिफाई स्टोर, आपको कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है अपना, ठीक है, कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर है, तो बहुत छोटे बजट में भी, स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 में भी कोई भी ई कॉमर्स स्टोर बन सकता है, ठीक है, जो कि 15,000 रुपीज़ में स्टार्ट होता है और कंप्लीट रहेगा, पेमेंट गेटवे, चेकआउट सब कुछ रहता है, जैसे कि आप नॉर्मल स्टोर्स में देखते हैं। एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग फॉर कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, ये हम लोगों ने किया है। अभी लास्ट ईयर ये पूर्णिमा के लिए हम लोगों ने लिंक्डइन मार्केटिंग करी थी विदाउट स्पेंडिंग नॉट इवन अ सिंगल रुपी ऑन लिंक्डइन एड्स। हमने उनके लिए अराउंड 70,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था। हमने पहले उनके लिए एक छोटा प्रोग्राम बनाया था अराउंड 499 रुपीज़ का, एक वेबिनार पे अराउंड 60,000 की थी। तो उस वेबिनार में अराउंड 25 लोग आए थे जिससे 10,000 का रेवेन्यू किया, और फिर एक ने प्रोग्राम खरीदा जिससे 60,000 का रेवेन्यू हुआ था, ये बिना किसी एड से। और पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट, अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड आप प्रेजेंट करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो उसका ब्रांड भी हम मैनेज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में 2 से 3 केस स्टडीज बताने वाला हूँ जिसको आप रिलेट कर पाओगे उन बिजनेसेस का हमने जो किया है, वो आपके बिजनेस का भी हो सकता है, और उनमें से कुछ ऐसी चीजें जो आप खुद भी कर सकते हो। ये वेलेशिया मिल्क एक ब्रांड है, आपने बन मक्खन चाय का नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने, उन्हीं का एक ब्रांड है वेलेशिया मिल्क। अब ये ब्रांड बहुत पुराना है, इनके अराउंड 2,000 प्लस क्लाइंट्स थे जब हमने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया। इनके पास कुछ चैलेंजेस थे। इनका एक तो सोशल मीडिया प्रेजेंस कुछ भी नहीं था, इनकी वेबसाइट भी नहीं थी, बहुत पुरानी डिज़ाइन थी, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, कुछ भी नहीं था। दूसरा इनका चैलेंज था, ये नए कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर पा रहे थे ऑनलाइन, और कस्टमर रिटेन, क्योंकि इनके में कस्टमर रिटेंशन होता है, आप सब में कस्टमर्स होंगे तो उनको कैसे रिटेन करके रखना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो 3 मेजर चैलेंजेस थे जो हमें सॉल्व करने थे। उसका हमने सॉल्यूशन निकाला। पहले तो हमने इनका वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल सेटअप किया, जैसे आप देख सकते हो ये इनकी वेबसाइट है ऊपर जो हम लोगों ने डिजाइन करी है, नीचे इनका सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम पेज। हमने इनकी ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करी, मतलब लखनऊ में
जो लोग हैं उनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करना, उनको डीएम करना और उनको अपने ब्रांड के साथ कैसे इंगेज कराना है, ये सारी एक्टिविटीज हमारी टीम ने किया। इनमें ही ये सारे कस्टमर जो उनके कन्वर्ट हो चुके हैं, ये लीड्स आई हैं इनको फेसबुक एड्स से गूगल एड्स के थ्रू, और इन्होंने जो इनका मिल्क का सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट कर दिया। साथ में हमने इनका सॉल्यूशन एक और प्रोवाइड किया, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके साथ कैसे एंगेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इनको अलग अलग कार्ड्स प्रिंट करके दिए ताकि कस्टमर्स को अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाया जाए, ठीक है। उनको जो मिल्क यूज करते हैं तो फोटो क्लिक करके डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे और अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज करें कस्टमर रिटेंशन बढ़ाने के लिए। उससे बेनिफिट ये हुआ कि अभी पिछले महीने में 1-2 महीने में इनका एंगेजमेंट और रीच 4 लाख लोगों तक गया है सिर्फ 1 मंथ में। नए कस्टमर्स बढ़े, जो कि आप देख सकते हो उधर स्लाइड में, और कस्टमर रिटेंशन रेट भी बढ़ गया है। तो ये इनके चैलेंजेस थे जिसको हमने ये सारी एक्टिविटीज को करके सॉल्व किया। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो 2 साल 3 साल से अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनका मेजर चैलेंज था पहले तो वेबसाइट डिज़ाइन की। इनकी जो वेबसाइट थी वो फास्ट नहीं थी, ठीक है, और वो काफ़ी स्लो खुलती थी। लोग वहाँ पे आते थे, क्वेरी रेज करते थे, बट वो ओपन नहीं होती थी। तो पहले तो इनका हमने नया लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया जो काफ़ी क्लीन था, सिंपल था और टू द पॉइंट था। लीड जनरेशन कॉस्ट इनकी बहुत हाई थी। अब मैं यहाँ पे बहुत टेक्निकल वर्ड्स का नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिंपल बताऊँगा। जो इनको एक लीड आ रही थी वो बहुत महंगी आ रही थी। आप देख सकते हैं जब हमने अकाउंट लिया उसके पहले का है, बहुत क्लियर नहीं है, बट उनको 250 रुपये की एक लीड आ रही थी और 1.24 मिलियन रुपीज़ वो खर्च कर चुके थे। 1.24 मिलियन और 250 रुपये की एक लीड आ रही थी। उसके बाद का रिस्पॉन्स है, आप नीचे देख सकते हो, 2.85 मिलियन रुपीज़ अभी हमारे साथ उन्होंने स्पेंड किया है, और जो 250 रुपये की लीड आ रही थी वो 57 रुपये की हो गई। लीड की कॉस्ट कम हुई है, और ये कन्वर्जेंस लीड है। तो उनको 1.4 मिलियन में 2000 कुछ कन्वर्जेंस हुए थे, हमारे में 49,000 कन्वर्जेंस थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। हमने क्या किया, इनके लैंडिंग पेज को रीडिजाइन किया। गूगल फेसबुक एड्स में मैंने जो आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर बताया उसके थ्रू हमने डिटेल टारगेटिंग करी उनकी, ठीक है, और लीड जनरेशन के फनल्स बनाए। तो जो ये 250 रुपये से हम लोगों ने कॉस्ट 58 रुपये लेके आ गए उनकी लीड की, और कन्वर्जेंस भी बढ़ गए। ये एक और केस स्टडी है, लास्ट केस स्टडी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो क्लाइंट है इनका ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, और ना ही ये उस टाइम रेडी थे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, ठीक है। इनका सिर्फ इंस्टाग्राम पेज था, फेसबुक पेज था। अब यहाँ पे चैलेंज था कि इनको ऑर्डर्स बढ़ाने थे, ब्रांड एंगेजमेंट बढ़ाना था। दूसरा चैलेंज इनका बजट भी काफ़ी कम था क्योंकि बेसिक बजट से स्टार्ट करना चाह रहे थे। अब वहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब आप ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि इस समय क्या उनका बेसिक बजट था जो उन्होंने शूट किया? बजट में बहुत, हाँ मैं बता सकता हूं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इनका ई कॉमर्स स्टोर जो बजट था उनका था 2 से 5 हज़ार के बीच में, मतलब 2-3 हज़ार रुपया समझ सकते हो। ये मंथली बजट था जो कि उनको टेस्ट करना था कि कैसे इतने छोटे बजट से भी शुरू कर सकता है कोई भी बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कोई ई कॉमर्स स्टोर से। यही चैलेंज था जो हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहली चीज तो क्योंकि बजट काफी कम है तो हमने ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करी। बिना किसी ऐड के हमने लोगों के साथ इंगेज करना स्टार्ट किया। लखनऊ के ग्रुप्स में लोगों के साथ, हमारा जहाँ पे पोटेंशियल ऑडियंस है उसके साथ कैसे इंगेज करना है, हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट करी, ठीक है। टारगेटिंग हाई क्वालिटी ऑडियंस ऑन फेसबुक एड्स। अब बहुत कम बजट है तो उस बजट को कैसे यूटिलाइज करना है, वो हमने यूज किया फेसबुक एड्स के थ्रू। और ई कॉमर्स स्टोर तो है नहीं, तो अब सेल्स कैसे होगी। अब हम लोगों ने क्या किया, इंस्टाग्राम पेज को कनेक्ट कर दिया व्हाट्सएप बिजनेस के साथ। ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए पर्सनल डीएम में। ऐसे बहुत सारे केस हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो हमें पर्सनल डीएम में आने लगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसको हम रीडायरेक्ट करते थे व्हाट्सएप बिजनेस पे, और वहां से हमारा पूरा प्रोसेस चलता था। तो हमने बहुत कम बजट में 2 से 3 हज़ार रुपए में सिर्फ, और बिना किसी ई कॉमर्स स्टोर के भी उनका ब्रांड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी एक चैलेंज था हम लोगों के लिए क्योंकि इस बजट में बहुत से कम लोग होते हैं जो काम करते हैं, वो काम भी नहीं उठाते। तो इस चीज़ को हमने एग्जीक्यूट किया और आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जीएमवी भी करी थी तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो हाउ टू नो टारगेट ऑडियंस, लोकेशन, टाइम। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है और हमारा लोकेशन क्या है, टाइम क्या रहेगा, मतलब किस टाइम पे ऐड चलाना है, किस टाइम पे नहीं चलाना है।
कौन सी लोकेशन पे टारगेट करना चाहिए, कौन सी लोकेशन पे नहीं टारगेट करना चाहिए। तो टाइम क्या होता है, जब भी हम कैंपेन्स बनाते हैं, ठीक है, ना ही मुझे पता है कि कौन से टाइम पर परफॉर्म करेगा, ना ही आपको। दो एड अकाउंट सेम लोकेशन सेम सिटी पे अलग अलग कॉस्ट पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, हम लोग 7 दिन का टेस्टिंग कैंपेन चलाते हैं। वो टेस्टिंग कैंपेन एक्सपेरिमेंटली नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम चला चुके हैं। जैसे हमने इंटीरियर डिजाइनर्स का काम किया है, तो हमें पता है कि एक लीड अराउंड 250 रुपए की कुछ आती है, ठीक है। कैसे हम आपकी लीड की एग्जैक्ट कॉस्ट निकालें। एक हफ्ता हम आपका कैंपेन रन करेंगे, हम आपको बता देंगे कि सर एक हफ्ते में आपकी जो लीड कॉस्ट है ये इतनी आएगी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। तो आप अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी लीड मिल जाएगी। तो ये एक वीक के बाद ही हम आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता सकते हैं। और वो शॉर्ट लीड्स होती है। हाँ, लीड्स शॉर्ट क्या होता है कि हम आपको जो कॉस्ट बताएंगे वो आप जब एक मंथ का फिगर पकड़ेंगे तो आपको उस मंथ के एंड में सेम रिजल्ट मिलेगा जो हम आपको करेंगे। वो थोड़ा 19-20 का डिफरेंस आ सकता है। होता क्या है कि वो सब डिपेंड करता है मार्केट पे। किसी दिन क्लिक्स बहुत हाई होती है, किसी दिन कम होती है, बट मंथ के एवरेज में जब आप देखोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हम आपको प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। यही सेम चीज आ जाती है ब्रांडिंग में। अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हो तब भी हम एक हफ्ते का एड चलाते हैं, और तब हम बता सकते हैं कि कॉस्ट पर इंप्रेशन आपका क्या है, जो कि जिसको कॉस्ट पर व्यू बोलते हैं। कितना बजट स्पेंड करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग पे, अगर आप बजट को लेके हो तो बजट हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका मिनिमम बजट, ऐसा नहीं कि आपको 10,000 ही डालना है, 20,000। मिनिमम फेसबुक पे 100 रुपीज से भी पर डे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अपना ऐड, ठीक है। तो 100 रुपए से स्टार्ट करो, 200 से स्टार्ट करो। यहाँ पे पर डे ऐड बजट होते हैं जो कि मंथली कैलकुलेट किया जाता है। मतलब 100 रुपए अगर आप डालते हो तो 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट होता है, प्लस 18% जीएसटी। तो मिनिमम बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको रिजल्ट चाहिए अपने बजट आप इंक्रीज कर सकते हो। कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर लीड क्या होगी उन्होंने बता दिया है आपको। हम लोग टेस्टिंग कैंपेन से कॉस्ट उसकी निकाल के फिर हम आपको बता देते हैं। हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हेन वी विल गेट रिजल्ट। डिजिटल मार्केटिंग आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत लोगों के हमारे एक क्वेश्चन होता है कि हमें क्या कराएं, एसईओ कराएं, सोशल मीडिया कराएं। अभी जैसे हमारे एक क्लाइंट थे, वो ना मोटिवेशनल स्पीकर है, वो किसी एजेंसी से एसईओ करा रहे थे। उनको करियर काउंसलिंग की लीड्स चाहिए थी डेली 2। अब एसईओ में टाइम लगता है, 5 महीना 6 महीने लगता है। डेली 2 लीड्स करना, कंफर्म करना मतलब सही नहीं है। मैं नहीं बता सकता हूँ कि डेली 2 लीड्स आएंगी। तो और उन्होंने किसी एजेंसी को बोला एसईओ करना है मुझे। एसईओ एजेंसी ने क्या किया, कुछ नहीं, उनसे पूछा, एसईओ करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने बात करी तो मैंने बताया आपके लिए बेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड है, आप लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो अब हमने उनका स्टार्ट किया, लास्ट मंथ ये स्टार्ट हुआ है। तो उनका हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, एड्स भी रन कर रहे हैं। इस तरह से आपको ना पहले समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। जरूरी नहीं, जैसे आप ज्वेलर है या फिर आप ग्राफिक डिजाइनर है, हो सकता है आपके लिए लिंक्डइन बेस्ट हो, आपको बिजनेस चाहिए, आपको हो सकता है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बेस्ट हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, एसईओ चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, और 1-2 चीज़ों के साथ स्टार्ट करिए, जैसे सोशल मीडिया के साथ, गूगल एड्स के साथ। ये तो बेसिक सारे बिजनेस के लिए होते हैं। और सबसे जो मिनिमम बजट है उसके साथ स्टार्ट करिए। बजट आपका कम हो, ठीक है, बट आप लंबे टाइम तक करिए। ये मत सोचिए कि मैं 1-2 महीना करूंगा रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। बजट कम रखिए, बट 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने उसको कंटिन्यू रखिए, ब्रेक मत करिए, रिस्पॉन्स अच्छा आता है। आगे कर सकते हो प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ वेबसाइट्स हमने डिजाइन करी है। ये लिमिट वेलनेस की वेबसाइट थी, हम लोगों ने इसको रीडिजाइन किया था। हाँ जी। तो 1 साल पहले हमने किया था, जब मैं बीएनआई में नहीं आया था। तो ये मैम की वेबसाइट थी, इसको हमने रीडिजाइन किया था कंप्लीट। काफी पुरानी वेबसाइट थी उनकी। नेक्स्ट वेबसाइट, ये वैलेंशिया की जो वेबसाइट मैंने बताई आपको, तो थोड़ा इसमें कंटेंट सही से नहीं, आप चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट को हम लोगों ने कंप्लीट डिजाइन किया था, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें कंप्लीट कॉपी राइटिंग करी, जो ग्राफिक्स थे वो सारे कस्टमाइज ग्राफिक हम लोगों ने बना के इसमें लगाए थे। सर एग्जैक्ट बजट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अप्रोक्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अराउंड 15 to 20,000 पर मंथ। ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमने काम कर रहे हैं हम लोग, और इसमें से कुछ अपने बीएनआई के भी हैं, जैसे आजाजी सर के V6, नीरज सागा, न्यूफ्लेक्स। ये हमारे XBNI मेंबर हैं, अनिल हांडा सर। उनकी दुबई की एक कार रैपिंग एजेंसी है जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जब मैं BNI में फर्स्ट डे आया था एज अ विजिटर,
तब हम लोग की जूम पे मीटिंग होती थी, मुझे तभी बिजनेस मिल गया था। और आज भी हम तब से इनके साथ काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे ऑलरेडी 5 या 6 से ज़्यादा रेफरल दे चुके होंगे। वेलेंशिया भी इन्हीं के थ्रू रेफरल है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। साथ में टाटा स्काई एयरटेल के साथ हमने काम किया। टाटा स्काई का जो नॉर्थ का रीजन है, यूपी की पूरा रीजन है, इसके साथ हमने काम किया और अभी भी हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। एयरटेल डीटीएच के साथ भी किया था, बट उनका 1 साल का पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो अभी एंड हो चुका है। बट टाटा स्काई के साथ अभी भी हम कर रहे हैं। सिक्का ब्रॉडबैंड, ये भी 2-3 साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए। हमारे पीएनए मेंबर भी सिक्का पता नहीं मुझे, ठीक है, वो दूसरे हैं। तो सिक्का ब्रॉडबैंड के साथ काम कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, पहली बात तो हम रिटेलर बेसिस पे ज़्यादा क्लाइंट्स के काम करते हैं, वेबसाइट वन टाइम का काम होता है कि बिजनेसेस शट डाउन हो गए थे लॉकडाउन के कारण, या फिर उन्होंने अपना बिजनेस अभी बंद कर दिया। बट अभी भी जितने भी क्लाइंट्स हैं, मोर देन 20 क्लाइंट्स हमारे साथ 3 साल से काम कर रहे हैं। तो अगर क्लाइंट आपको कोई भी हर मंथ आपको पे कर रहा है और 3 साल का रिलेशन है, तो 20 से ज़्यादा लोग तभी आप पे ट्रस्ट करते हैं जब आप उनको अच्छा काम डिलीवर कर रहे हो। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी जो हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। कोचेस और एक कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी को, हाँ, कंसल्टेंट्स को टारगेट करते हैं। इस तरीके से जैसे मैं एक रिटेलर हूँ, तो क्या मेरे लिए भी लिंक्डइन या कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर रहता है, ये आप सजेस्ट करते हैं, ये हमें आपको बताना? सर ये हम सजेस्ट करते हैं, पहले हम तो आपको समझते हैं आपका बिजनेस क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर आप एक रिटेलर है, मैं आपका बिजनेस ले लेता हूँ ज्वेलरी का, आपका कस्टमर ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव है, वो है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, रील्स में, वीडियो कंटेंट में, ठीक है। और क्योंकि ऑडियंस सेम ही रहती है, वही गूगल पे, वही फेसबुक पे, वही लिंक्डइन पे, उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है। हो सकता है जब आप यूट्यूब पे जा रहे हो तो हम आपको ऐड दिखाएं, आपका इंटेंशन कुछ और है, जब आप रील स्वाइप कर रहे हो तो आपका इंटेंशन कुछ और है, हो सकता है तब आप ना परचेज करो, बट यूट्यूब पे जाओगे तो आप परचेज करोगे। तो ये समझना रहता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस इंटरेक्ट कहाँ पे करती है। लिंक्डइन पे हो सकता ना करे, बट अगर हम उसको इंस्टाग्राम पे दिखाएं, फेसबुक पे दिखाएं, ठीक है, ऐसे YouTube के वीडियोस पे दिखाएं। आप स्पेसिफिक वीडियो पे भी ऐड चला सकते हैं। YouTube में आपको कोई वीडियो पसंद है, आप चाहते हो कि इसके वीडियो के ऊपर मेरा ऐड चले, आप चला सकते हो। तो कोई जो ज्वेलरी का रिव्यू कर रहा है, आप उसके ऊपर ऐड चला सकते हो, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस वहाँ पे जा रही है। तो इस तरह से वो हम सजेस्ट करके आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या स्ट्रेटजी है और कौन से बजट के साथ हमें स्टार्ट करना है। और मेरा एक सेकंड क्वेश्चन भी था कि अगर हमारे किसी परिचय में आपके साथ कोई इंटर्न बनना चाहे और काम सीखना चाहे ऐसा बेसिक लेवल, तो क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी हम कोई ऐसा ट्रेनिंग तो नहीं है, बट अगर किसी को एज ए इंटर्नशिप या किसी को जॉब करनी है तो अभी हम लोग हायर भी कर रहे हैं। अभी कल ही मैंने 2 से 3 इंटरव्यूज लिए हैं। तो अगर किसी को भी इंटर्नशिप करनी है, जॉब करनी है, तो आप भेज सकते हैं, मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेन भी कर सकते हैं और पेड इंटर्नशिप होगी। कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हुई है। हर प्रोडक्ट इज गारमेंट और मुकेश का काम है उनका चिकनकारी पे और एम्ब्रॉयडरी है। सो शी नीड्स अ प्रॉपर प्रमोशनल वीडियो विच वी आर डूइंग राइट नाउ। शी इज I cannot disclose the brand name. She is associated with one of the good brand and now she is actually launching her own brand. सो शी वॉन्ट्स कि क्योंकि वो स्क्रैच से एकदम स्टार्ट कर रही हैं अपना, और उनका बजट भी जैसे आपने कहा बहुत कंसाइज है, वो बहुत ही कम बजट है उनका। मतलब इट्स लाइक शी वाज सेइंग कि आई कैन स्पेंड नॉट मोर देन 5,000 फॉर अ मंथ, करेक्ट। सो वो बेसिकली उनको उस 5,000 में जो है यूट्यूब भी कवर करना है, उनको उस 5,000 में इंस्टाग्राम भी कवर करना है, फेसबुक भी कवर करना है और गूगल एड्स भी चलवाने हैं। सो क्या इज इट पॉसिबल कि वो इतने बजट में इतने प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म हो सकता है एज अ प्रमोशन? अभी गूगल और यूट्यूब तो एक साथ ही कवर होंगे क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म से ऐड चलेगा, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम भी सेम हो गया, तो इसको आप 2 काउंट कर सकते हो कि वो 2 जगह ऐड चलाना चाहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर 90% लोग ऐड रन करते हैं। अब उनको 2 चीज़ कर सकते हैं। पहली बात तो उनका बजट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब वही मैंने कहा बजट कम है तो टाइम तो लगेगा,
ठीक है, तो बजट को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बजट लगा सकते हैं अराउंड 70-80% का, और किसी जैसे सोशल मीडिया पे तो वहाँ पे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा ही सिलेक्टेड है, बिकॉज क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट जो मतलब जो क्या बोलते हैं टिकट साइज है, जो प्रोडक्ट उनका स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000। ओके, हाँ, और वो फिर जा रहा है एक्सट्रीमली 1 लाख तक। तो उनको बेसिकली क्या है, लखनऊ के हुज हू को कवर करना है। दे आर नॉट टारगेटिंग दी मिडिल क्लास क्लाइंट और हायर मिडिल क्लास इसमें क्लाइंट। मेन ब्रांडिंग पे काम करता है। जो मैंने आपको वही दीपिका चोपड़ा का दिखाया था, इनके भी प्रोडक्ट 5,000 6,000 के हैं, 7,000 के हैं। तो यहाँ पे हम ब्रांडिंग पे काम करके लोगों से इंटरेक्ट करके सोशल मीडिया पे यहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, और कम बजट भी रहता है, बट टाइम लगता है थोड़ा। I think we should do a one-to-one for detail. थैंक यू सो मच। Thank you. Now that we know more about Mr. Aditya Singh does and how he adds value, let's do our best to pass him referrals in the upcoming week.